मैंने पेशेंट के लिए बहुत टाइम 25 साल किया मेरी लाइफ और रात दिन मेहनत किया। आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरे को किसी से बीमारी ना हो जाए। जाने दो, कोर्ट तक कचहरी तक हम जाने को तैयार है। जो भी होगा इस तरह से हम एक आर्ट दे देंगे, हम उतने नहीं पावरफुल 30-25 लाख कहाँ से देंगे? हमसे पैसों की डिमांड कर रहे हो, नहीं दे रहे हो। ये सपना वाले 25 लाख चाहिए उनको हमसे। अगर नहीं दिए तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और हैरेसमेंट करेंगे, पब्लिक को खराब करेंगे, 4 लोगों को जबरदस्ती जमा करेंगे, उनको पैसे देके बोलने लगाएंगे कि हमारा यहाँ बच्चा खराब हुआ, मैडम भेजते नहीं। ये सब गलत है सर। हमारे तक आते हमको बोल के चल जाते, हम 10-20 मिनट मिलेंगे और हर चीज बोलते आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, आप सोनोग्राफी कराओ, पानी कम है क्या, क्या हम पेशेंट से डाल के जाता, कोई आता नहीं साथ। मैं बोल रहा 30% लोग कोई साथ नहीं आते और टाइम पर लड़ने के लिए बराबर आते हैं, उनको पूरी जिंदगी के पैसे मांग रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक में। जिस तरह से आपने देखा कि एक बात जो हमने बताई पेशेंट के ताल्लुक से, जहां पर कलेक्टर ऑफिस के पास में धरना आंदोलन चल रहे थे, उसी लिहाज से हम लोगों ने जो है शबाना हॉस्पिटल जो है उनसे राब्ता किया और शबाना डॉक्टर जो है शबाना खान, इनसे हमने बात की। ये जो सपना अभिजीत है मैडम, इनका जो मसला था, जो भी उनकी डेथ हुई, तो इसकी वजह आप बता सकें क्या हुआ था इनके साथ? उनके साथ तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आया हेपेटाइटिस था, जबकि SGPT SGOT नॉर्मल है तो 48 से 58 रहता और बिलीरुबिन 1 रहता। उसका बिलीरुबिन भी हाई लेवल पे था और SGPT SGOT 999 बहुत ज्यादा रेस था, जिसकी वजह से कहीं भी जाओ ये पेशेंट नहीं बच सकता। हाँ, अगर आप 6 महीने पहले ये डिजीज अगर मालूम होती तो शायद उसके लिए हम ट्रीटमेंट करते, डॉक्टर्स लोग जो भी है, चाहे वो टाइम पे वो GMC भी जाती तो यही होना था। जो उसके रिपोर्ट्स आए, हम लोगों ने जो एप्पल हॉस्पिटल में शिफ्ट करे थे वहाँ उसकी रिपोर्टिंग हुई, सब इन्वेस्टिगेशन होगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशन पे ये सब पहले ही मालूम हो चुका था कि इसका इतना लेवल बढ़ा है। कैसी ये आपने बताया था उनको जब वो रिपोर्ट्स आए एप्पल हॉस्पिटल में, तो वो ये चीज बताई थी आपको? ये सब वहाँ वाले डॉक्टर्स ने बताए, वहाँ खड़े थे तो ये सब बढ़ के आ रहा बोल के उनको बता चुके हैं। लेकिन वो लोग हमेशा ये ऐसा निकाल के लड़ाई के मूड में आ रहे बोल के हमसे डायरेक्ट बात भी नहीं करना चाह रहे थे। वहाँ भी वैसी थे। हमने उनको बोले जो इन्वेस्टिगेशन अचानक सडन पेशेंट ऐसा होता ही नहीं, तो ये बोलना था क्रॉनिक केसेस कोई बीमारी नहीं रहती। तो अभी हमारे पास हजारों लाखों डिलीवरियां माशाल्लाह 25 साल से हो गए, जिसमें कभी भी कोई कॉज के बिना डेथ नहीं होती। कॉज ये है कि इसको क्रॉनिक डिजीज थी, हेपेटाइटिस बढ़ के बहुत सारा बढ़ के आया था, जिसमें वो GMC जाओ कि बड़े लेवल पे कोई भी जगह जाओ, डिलीवर होना ही है बेबी, क्योंकि उसको नेचुरल पेन से चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजर हो, पेशेंट बचने नहीं वाला। उनका तो ये कहना था कि मैडम हम जाते तो मिलते ही नहीं मैडम, वो तो इधर उधर ही भाग रहे हैं। मेरे तक आई नहीं वो पॉलिटिशियन के जरिए और इस तरह से जा रहे आ रहे। मेरे को किसी ने फोन करा या आके मिलना चाह रहे बोल के किसी ने बोले नहीं। वो 3 वक्त भी 2 वक्त भी एप्पल वालों के पास गया, वहाँ भी 50-100 लोगों को लेके जाके बात करे। तो ये सर डॉक्टर्स को डराने धमकाने की बात करेंगे और फरार हो गए, चलेगी चले गया, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता क्या किसी की मौत हो या किसी का उनके हाथों से खराब हो, वो जान बचाने के लिए रहता है। और हमने भी बहुत कोशिश करे, वो अचानक 12:30 को आई, जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाए इन्वेस्टिगेशन। उसके पास 8 HB की रिपोर्ट भी 6 महीने पहले की थी, वो पेल दिख रही थी, जिसकी वजह से हमने एक ब्लड लगाए। 5-6 बजे तक ब्लड चला, उसको पेन्स बहुत थे। 11 बजे तक उनके तरफ से चाहा कि हमारी पेशेंट को बर्दाश्त नहीं, और पेशेंट खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से सीजर का हमको डिसीजन लेना पड़ा और उनके सहमति से लिए, उनको बात करके ली। तो मैडम हमें ये भी पता चला है कि आपने जो एप्पल का खर्च है पूरा आपने भरा, ये किस लिए किया आपने? क्यों हमने इसीलिए किया कि पेशेंट को जाके पैसे लगते, हर हॉस्पिटल में 10,000 भराओ पहले बोले, तो अब वो लोग पैसे नहीं भर सकते तो वो लोग अंदर नहीं लेंगे क्या? वो तो आपके हॉस्पिटल में आए थे ना, फिर आपने वहाँ पे जब रेफर किया। नहीं, हम क्या चाहते हैं कि अभी पेशेंट अच्छा हो गया ना, हम आपसे लेना नहीं है। हम मैं तो वैसे भी पूरे गरीबों की मदद करता, आज भी मेरे पेशेंट सही के पेशेंट आप पूरे, मैं तो मेरे लोगों बोल रहा वो कहाँ गए, वो मेरे को बोल रहे रोज, हम आते बोल के क्या हमारे साथ क्या क्या किए गए, लेकिन मेरे को किसी को बताना नहीं। मैं इस्लामी हिसाब से भी मुसलमान होने के नाते सबकी हेल्प करते रहता अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब पेशेंट को फ्री में भी देखता। वहाँ पैसा मांग रहे थे तो मुझे ऐसा लगा ट्रीटमेंट नहीं रोकना, वहाँ जाके फॉर्म भरो, पैसे भरो, 10,000 का सामान लाना है, 20,000 का,
तो मेरे को मालूम है कि उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। ये तो मैंने फ्री में करा। ये भी उन्होंने बोले थे कि दोपहर तक शाम तक हस्बैंड आएंगे तो आपको देंगे। 15,000 में आप बोलो सीजर कौन करता है? मेरे को उसमें क्या लालच होगा? सिर्फ पेशेंट की तकलीफ देख के मैंने किया। और आगे भी मैं ये जो आप बोल रहे दूसरे सीजर भी बोलते हैं ना, यहाँ नहीं भेजते वहाँ, उनके पास नॉर्मल डिलीवरी का एडमिट होते पैसे नहीं रहते। जाते वक्त लोग 8 दियो 10 दियो, उनके काम के हिसाब से पैसे लेता हूँ। मगर ये बता रहा मैं कि वहाँ भी पैसे बने, ये लालच नहीं था। जाते ही वो लोग बोले फॉर्म भरना पड़ता 10,000 भर। तो वो यूं देख रहे आपस में पैसे नहीं है बोलते, तो फिर मैं ही नहीं बोलूँ उनके, तो मैं यहाँ से साथ गया ना। ये जो पेशेंट आते हैं आपके पास में, ये सारे अलग अलग बीमारियां होते हैं, इनको पता नहीं रहता है या छुपाते कुछ, तो इसका आप लोग संज्ञान नहीं लेते? अभी ये हो गया कि अब 9 मंथ के पेशेंट है तो ही लेंगे बोलते। मगर हमारी डिलीवरी ऐसे रहते, कोई 7-8 डायलिटेशन पे आता है कि आधे घंटे में होने वाली है, तो इतनी देर में ब्लड रिपोर्ट आने तक भी देर हो जाती। और कितने ऐसे हो रहे ना अभी तक ये नेचुरल प्रोसेस है कि हो जाता है, कुछ नहीं होता था। लेकिन ये 10-5 साल में पेशेंट को हर एक को एक डिजीज लगी है, चाहे हार्ट की बोलो, चाहे लीवर की बोलो, लंग्स की बोलो, किडनी की बोलो। आजकल यंग पेशेंट में बहुत डिजीजेस हो गई। ये भी मेरे को वो करना है आगे। मैंने उस दिन भी वहाँ रखा था कॉर्पोरेशन ऑफिस में हमारे मेडिकल ऑफिसर को कि कुछ हम ऐसा बनाए कि हमारे को कैसा पता चले, अचानक आए तो कैसा। और हम उस रास्ता पे भेज नहीं सकते वो टाइम पे पेशेंट को, वे भी बाहर आके भेजे और ऑटो में, तो वहाँ भी हमारे पे प्रॉब्लम है। एक डॉक्टर होने जाते आप देख रही नहीं, ऐसा डॉक्टर क्या काम का, पैसे नहीं है तो नहीं देख रहे क्या? ये केस हो गया इसका। हमने जब कलेक्टर ऑफिस पे बात की उन लोगों से, उसके अंदर अलग अलग नए केस भी आपके सामने आए। बहुत जबरदस्ती के केस आपके नाम ही लिए उन्होंने। हाँ, नाम ले रहे होंगे। मेरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कुछ नहीं हुआ मेरे पर। मैं 80 डिलीवरी पर मंथ 25 साल से आप लगा लो। तो ये तो कम वाले बता रहा, ज्यादा भी हुए। कोविड के वक्त तो मैं अकेले ही था जो रात और दिन तक 150 डिलीवरी किया, जबकि मैं अपनी बीमारी को नहीं देखा, पेशेंट की बीमारी को नहीं देखा। तो ये चीजें मैं खाली कमाने के लिए कभी भी नहीं किया और ना करूंगा आगे भी, चाहे मेरे को लोग कितने भी बनाए। आप डॉक्टर है मैडम, हम भी जो है पत्रकार है, हम भी हर जगह जाते हैं, ऐसे कई केसेस हमारे भी सामने आते हैं, लेकिन हम उसको डालते नहीं। क्यों नहीं डालते? क्योंकि हमारे को दोनों ही पहलू देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी इसमें जो है ना हलगर्जीपना रहता है, वो निगलेक्ट करते हैं कुछ चीजें, तो इस वजह से भी गलती में आ जाते हैं। बता रहे राइट। अब मैं उस दिन है ना कोई पेशेंट को ऐसा भेज दूं तो निगलेक्ट जो बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बोला तुमको इन्वेस्टिगेशन करना है, 2000 के बाहर से करके लाओ, चाहे वहाँ पेशेंट को, प्रेग्नेंट वुमन को भेज नहीं सकते। पेशेंट बोलता हम करते ही नहीं, ये तो नहीं। हमारे मम्मी को 7 एचबी में डिलीवरी हो गई, हमारे खाला की तो ऐसी होगी। ये पेशेंट ऐसी बात करते, तुम ऐसा कैसे ब्लड टेस्ट करा रहे, जरूरत ही नहीं। तो ये कोई नहीं करते, सब अपनी जान बचाने करते। अब जो मैं हुआ मेरे साथ बहुत लेट हुआ, तो मैं अब यहाँ से ये सोच रहा, पेशेंट क्या बोलता, नहीं मैडम आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो 500 में हमारा इन्वेस्टिगेशन में था, नहीं आपको जा सकते घाटी, आप मेरे नाम से वैसी बदनाम करो, वैसी कर सकते। क्योंकि मैंने ये सब कुछ देखी थी लाइफ में, मैंने बहुत दिया लाइफ में, पेशेंट के लिए 24 घंटे दिया। उसके बाद ये मिला, मुझे बहुत फील हो रहा। तो एक बार जो है ये जो दूसरा पेशेंट है, उन्होंने बताया कि दोबारा सीजर भी किया गया था। सीजर नहीं बोलते उसको, रीसुचरिंग किए थे, सीजर नहीं बोलते उसको। रीसुचरिंग घाटी के, जीएमसी के बोलो, गवर्नमेंट के बोलो, हमारे बोलो, प्राइवेट के होते हैं। पेशेंट के कुछ पस वगैरह, पानी वगैरह हो गया, उसमें डिस्चार्ज रहा। आपको रोना क्यों आ रहा है? मैंने पेशेंट के लिए बहुत टाइम दिया, 25 साल दिया मेरी लाइफ में, और रात दिन मेहनत किया। आज मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरे को कोई किसी बीमारी ना हो जाए। मैं 3 घंटे से सब देखिए ऐसे हालात हैं। अभी इसमें आप लोगों को तय करना है कि नहीं, मेरे अपने मैंने आपको दोनों चीजें बाजू बता दिया हूँ, किस तरह से पेशेंट की बाजू है और किस तरह से डॉक्टर की बाजू है। नहीं, मेरे अपने पेशेंट भी तय कर रहे हैं और करेंगे मेरे पेशेंट, क्योंकि मैंने उनको बहुत लाइफ में बहुत टाइम दिया। मेरे बच्चे छोटे छोटे छोड़ के भी टाइम दिया, अपनी खुद की सेहत को छोड़ के टाइम दिया। मुझे ही मालूम है कि मैं ये इधर ये एरिया में बैठ के पैसे कमाया, सिर्फ पेशेंट को टाइम दिया। जितना चाहिए था अपने तरफ से करा। ये जो बच्चों का भी बोले ना, अपने हाथों से निकाल जाके एडमिट करा, उनके तरफ से बच्चे प्री टर्म आएंगे, उनके तरफ से प्रॉब्लम आएंगे। मैं क्या करूँ पेशेंट को? नहीं ये भी तो प्रॉब्लम, ये भी तो प्रॉब्लम। मुझे फील ये नहीं हो रहा कि ये मेरी बदनामी पहली वक्त 25 साल में। मुझे फील हो रहा कि मेरे अपने लोग जो आके बोल रहे हैं फोन तो करें, वो तैयार भी आज, वो मेरे कहाँ गए जिनको मैंने मेरे हाथों से इतना किया। अब बहुत सी चीजें जो मैं इस पे नहीं बोल सकता कि मैंने जो किया अपने तरफ से, तो वो लोग कहाँ गए? तो मैं 24 घंटे उनके लिए काम किया। और ये इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। तो
2-3 पेशेंट जो मिल गए हैं, वो 2 केसेस के अलावा कोई भी पेशेंट मैंने प्री टर्म को मेरे हाथों से लिया छोड़ा। पैसे नहीं रहते बच्चों के डॉक्टर के, मैं भरता पैसे, मतलब मैंने ऐसे करा कि मेरे को क्या जरूरत फिर पैसों की बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह मेरे बच्चे पढ़े, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है, मैंने कभी भी पैसे लिया, आप जो बोले ना, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, मैं ये मानता। ये देख देख के हो जाएगा डॉक्टर, बहुत रूड हो जाने वाले हैं डॉक्टर कि आप टेस्ट तक करते तो करो, नहीं तो जाओ। हम यहाँ हमारे पैसे करते, बाद में देंगे, बाद में देंगे, देते हो फिर भी नहीं करते। वो जो भी हुआ बच्चों का भी क्या करते बाद में, आपका एक पैसे आप क्या, अब बच्चा हॉस्पिटल लगा तो वो भी पैसे आप ही भरो। बहुत खराब हो गई पब्लिक। मतलब मैं 20% लोगों को बोलूंगा, कुछ मेरे साथ खड़े हुए हैं, कुछ नहीं ज्यादा खड़े हुए 80% जो आज मुझे फोन करते। 20% तो बस पैसा कमाने की वो समझते हैं डॉक्टर्स को कि जरा से भी कुछ हुआ तो उनसे हमारे जितने लगे छोड़ के पूरी जिंदगी के पैसे कमाना चाहते। ऐसे पैसे नहीं पूछ सकते। मैं सबको एक बात बताइए मैडम, पेशेंट जब आता है यहाँ पे तो तकलीफ में रहता, उसके बाद में उनको लगता है कि हमारे साथ में जो है नाइंसाफी हो रही, डॉक्टर भी जो है हमारे साथ में ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहा, ऐसा उनको लगता है। हम उनको बोलेंगे कि तुम नाइंसाफी करे तुम्हारे पेशेंट के साथ, तुम्हारे पास एक पेपर नहीं, एक फाइल नहीं। 9 मंथ हमारा नया बच्चा आने वाला रहता और माँ भी माँ बनने वाली रहती, तुम ख्याल क्यों नहीं करते उनका? हम तो यहाँ पर जितना आप टाइम दे रहे हैं उतना ख्याल कर रहे हैं ना। आप जितना उनसे पूछना, वो सपना से पूछना, मैं 1 मिनट हालांकि सीजर के बाद से आप बोलो, सीजर 11 बजे और मैं 4 बजे तक और 11 बजे तक रात उनके मैं चिपका रहा, क्या क्या देना है लेना, मैं मेरे हाथों से देता सब। ऐसे डॉक्टर सिस्टर को नहीं ऑर्डर देता, क्रिटिकल केस हो, सीजर हो, डिलीवरी हो। मैम ससुराल वालों को एक मैसेज दे दीजिए कि 9 महीने अगर आपको बच्चा वाकई चाहिए तो उनकी किस तरीके से केयर कीजिए। बिल्कुल वो लोगों के लिए मैसेज है कि आप 9 मंथ सिर्फ और बाद भी बच्चे के लिए करते ना, तो 9 मंथ अगर मदर को अच्छा देखे, माँ को अच्छा देखे, तो आपको बच्चे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग माँ के हो बाद भी पहले बच्चा पूछते तो 9 मंथ बच्चे माँ के साथ क्या किया आपने? उसमें HB 7 है, उसमें 8 है, और बच्चा कैसे प्री टर्म या जल्दी नहीं पैदा होगा या फिर वीक क्यों नहीं पैदा होगा? ये सब चीजें मेरी है। ये कॉर्पोरेशन वालों को भी मेरा ये था कि इस तरह से आप लोग पब्लिसिटी करो। हमारे तक आते, हमको बोल के चले जाते, हम 10-20 मिनट मिलेंगे और हर चीज बोलते आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, आप सोनोग्राफी कराओ, पानी कम है क्या, क्या कम, पेशेंट सब टाल के जाता है, कोई आता नहीं साथ। मैं बोल रहा हूँ 30% लोग ही कोई साथ नहीं आते और टाइम पर लड़ने के लिए बराबर आते हैं, उनकी पूरी जिंदगी के पैसे मांग रहे। ये कोई बात है? बात भी कर रहे कहीं कोई जाके कि आप लोग इस तरह से डॉक्टर को मत बदनाम करो, आपकी मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं किए, तो पैसों का दावा कर रहे, तो हम क्यों देंगे? जाने दो, कोर्ट तक कचहरी तक हम जाने को तैयार है, जो भी होगा। इस तरह से हम एक आर्ट दे देंगे, हम उतने नहीं पावरफुल, 30-30, 25-25 लाख कहाँ से देंगे? हमसे पैसों की डिमांड कर रहे हो, नहीं दे रहे हो। ये सपना वाले 25 लाख चाहिए उनको हमसे, अगर नहीं दिए तो ये ऐसे ही करते रहेंगे और हैरेसमेंट करेंगे, पब्लिक को खराब करेंगे, 4 लोगों को जबरदस्ती जमा करेंगे, उनको पैसे देके बोलने लगाएंगे कि हमारा यहाँ बच्चा खराब हुआ, मैडम भेजते नहीं। ये सब गलत है सरासर, ये उन्होंने पैसे देके लेके आए हुए। सो मेरा और सपना छोड़ के मेरे बच्चे, मेरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हो गए कि जॉर्निस होने के बाद वो लोग बच्चों को डॉक्टर को नहीं बता सकते। मैं देखता, आप बोलो ऐसे डॉक्टर अब आप ये करो, मॉर्निंग की धूप दो, इनके पास पैसे नहीं होते, मैं उनको और क्या कर सकता? गाइड ही तो करूंगा ना, जो ड्रॉप्स देना है वो दूंगा। ये लोग बोलते हैं ना, जो आपको 25-30 हजार देने काबिल है, पेडियाट्रिशियन को वो करते हो, बदनाम करते कि वो इतना पैसा ले रहा, उतना पैसा ले रहा, तो तुम वहां जाने काबिल नहीं, यहाँ जाने को मैं इसी डॉक्टर में उनकी हेल्प नहीं करूँ। अब वो बोलते 4 घंटे आए तक आप आपके O2 पे रखो, तो नहीं रख सकता मैं कि निकाल के भगा दूं? आप बोलिए मैं किस हिसाब से हेल्प करूं? तो मेरी पब्लिक से भी ये है कि आप गलत अफवाहों पे ध्यान मत दे। आपके साथ 25 ईयर से डॉक्टर शबाना है, आज भी है और हमेशा क्यों रहेंगी, क्यों डॉक्टर है ना के कमाने के लिए। देखिए आपने देखा अभी शबाना मैडम को किस तरह से उन्होंने बयान उनका दिया। दोनों बाजू आपको देखना है, आप न्यूज चैनल देखते हैं मेरा व्यूवर्स के लिए कि किस तरह से दोनों बाजू आप देखेंगे और ये तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है।